नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आप सभी शिक्षक बंधुओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। देख लेते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जहां से प्रश्न हिंदी के लैंग्वेज के लिए सेट किए जा रहे थे, उसमें से टॉप 60 क्वेश्चंस यानी कि 60 क्वेश्चन आपको हम प्रदान कर रहे हैं और इन 60 प्रश्नों में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस टीआरई 3.0 या बिहार सक्षमता एग्जाम्स में पकड़ लिए जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इन 60 क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान में रखते चलिए। और ये जो नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप मैसेज करके 50 रुपीज़ में यानी कि RS 50 रुपये में जो है आप हिंदी का ई बुक, हिंदी और इंग्लिश का ई बुक जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए टॉप 60 क्वेश्चंस देख लेते हैं हिंदी का, जिसको बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछा गया और टीआरई 3 में भी इसमें से ही क्वेश्चंस घुमा करके पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि ब्रज भाषा है, पहले का सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। याद रखेंगे, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि मगही किस भाषा की बोली है। तो मगही निम्नलिखित में से किस भाषा की बोली है। तो मगही जो है वह बिहारी भाषा की एक बोली है। ठीक है, मगही किस भाषा की बोली है। तो बिहारी की एक जो है यह बोली है। तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और तीसरा नंबर क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर सेनी इसका राइट आंसर है। इस सेट में से सभी क्वेश्चंस घुमा फिरा करके उतने तो ज़रूर पूछ लेंगे जिससे कि आप आसानी पूर्वक क्वालिफाई कर लें, यानी 60 में से 10 से 12 क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिक इसमें से आप कर जाइएगा। प्रश्न है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी। चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना किया गया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक एक करके हम हर एक इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है आपके लिए टीआरई 3 के लिए या बिहार सक्षमता के लिए अपने यूट्यूब पर डाल रहे हैं, यूट्यूब पर इसको अपलोड करने कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न है अगला नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो वह तिथि कौन सी थी जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। पांचवे का ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं। तो हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो सातवें का सही आंसर है हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को भारत में मनाई जाती है। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आठवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काव्य भाषा। आठवें का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। नौवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि हिंदी को जो है वह भारतवर्ष में राजभाषा के रूप में रखा जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा का परिवार की भाषा है, यानी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा को माना जाता है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भारोपीय जो है परिवार का एक भाषा है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। यही कारण है कि भारत की राजकीय भाषा को हिंदी के रूप में स्वीकृत भी किया गया, कामकाजी भाषा के रूप में, कार्यालय कामकाजी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो निम्न में से कौन सी वह बोली अथवा भाषा है जिसको हम हिंदी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। 13 का सही आंसर है तेलुगु को जो है हिंदी के भाषा या बोली के अंतर्गत नहीं रखेंगे, वरना बांगड़ू, अवधी और कनौजी ये हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा मानी जाएंगी।
14 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक जो है वह प्रसिद्ध मानी जाती है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य भाषा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको राजभाषा के रूप में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ढूढ़ाली बोली है तो ढूढ़ाली किसकी एक बोली मानी जाती है। 16 का ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी राजस्थान का। ढूढ़ाली बोली जो है पूर्वी राजस्थान का एक रूप मानी जाएगी। आगे बढ़ते चलते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी इसका सही आंसर हो जाएगा। टॉप 60 क्वेश्चंस आपको प्रदान किए जा रहे हैं। यदि आप ऐसे ही क्वेश्चनों का जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 में पूछे गए हैं या वैसे ही क्वेश्चंस जिसको बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे जाने वाले हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है उस पर आप 50 रुपये में एक ई बुक आप अपने नंबर्स पर मंगा सकते हैं। उसको आसानी से दिख जाइए और भाषा से अहर्ता कोई समस्या अब आपको नहीं रह जाएगी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों को अगर देखा जाए तो उस वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो है किसके अंतर्गत रखी जाएगी। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इसको माना जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में यह उपस्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है 21 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है कि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का एक रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित की गई है। 22 का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर सेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। संस्कृत यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है। तो हिंदी के वर्णमाला में उपस्थित रहने वाली अयोग्यवाह वर्ण निम्नलिखित में से किसको जानते हैं। 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन और अह को अयोग्यवाह के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क और ख जो है कंठ ध्वनियों के नाम से जानी जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो स्थान के आधार पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन निम्नलिखित में से कौन है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, यानी कि ए, ड और ढ जो है एक प्रकार का मूर्धन्य वर्ण के रूप में आते हैं, क्योंकि टवर्ग जो होते हैं मूर्धन्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण के रूप में आप किसको रखिएगा। 30वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क और ख को अल्प प्राण के नाम से हम लोग जानेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न कहता है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन किसको कहेंगे। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इया को नासिक के व्यंजन के नाम से जानेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। 32 का सही आंसर है कि यह जो है कंठ तालव्य वर्ण के नाम से जाना जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है। तो एक बार फिर से अन और अह इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अमानक वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वो वर्ण है जिसको हम लोग अमानक वर्ण के नाम से जानते हैं। तो 34 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म को जो है
मानक वर्ण के नाम से जाना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है। तो क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है। तो सही आंसर इसका 35 का ऑप्शन नंबर बी, यह अरबी फारसी की जो है ध्वनियाँ है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है 36 का दिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत ली जाती है। सही आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर बी, इसको संयुक्त वर्ण के नाम से जाना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है कि हिंदी शब्दकोश के स्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। स्र का जो क्रम है, छ का क्रम किसके बाद में आता है। तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क, यानी कि छ में जो क हलंत और मूर्धन्य स के मिला के बनाती है, इसलिए क के बाद इसको माना जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर देखिए ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ किसके किन के मिलने से बना हुआ है। 39 का ऑप्शन नंबर डी, ज हलंत प्लस य से मिलकर के ज्ञ बना हुआ है। अघोष वर्ण कौन सा है। तो निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सी है। सही आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स जो है अघोष वर्ण के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए, यह जो है कंठ है। आगे बढ़ते चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो 42 का सही आंसर है संयुक्त वर्ण जो है निम्नलिखित में से ज्ञ हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं माना जाता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा ट जो है दंत वर्ण के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि छ वर्ण किसके संयोग से बना है। तो उसके बाद ये क और स के मिलने से छ का निर्माण हुआ है। 44 या क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क हलंत प्लस मूर्धन्य स हो जाएगा। हलंत नहीं दिया गया, बाई मिस्टेक हो सकता है, मिस प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला की स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्याएं जो है 11 हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। 46 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में स्वर जो है यह जो सी जो है यह स्वर नहीं है, बाकी सभी के सभी स्वर के अंतर्गत आएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जो ट वर्ग नहीं है। 47 का ऑप्शन नंबर सी जो है यह ट वर्ग नहीं है, यह क वर्ग के अंतर्गत आता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है कुल मिलाकर के 33 हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है पंच स्वर के नाम से जाना जाएगा। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आ को जो है ये फर्स्ट स्वर के नाम से जाना जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योग्यवाह है। तो निम्नलिखित में से कौन योग्यवाह के अंतर्गत आता है। 50वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग को हम लोग योग्यवाह के अंतर्गत रखते हैं, यानी योग्यवाह के अंतर्गत। आगे बढ़ते चलते हैं। 51 नंबर है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो सही आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तालव्य जो होता है वहीं से छ का उच्चारण होता है, क्योंकि यह चवर्गीय वर्णों का उच्चारण तालव्य से होता है। तालव्य व्यंजन है तो याद रखेंगे जहाँ भी च छ जो दिया गया होगा वही तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि यर लव किस वर्ग के व्यंजन है। तो यर लव किस वर्ग के व्यंजन माने जाते हैं। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतस्थ वर्ण के नाम से इसको जाना जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो नासिक व्यंजन निम्नलिखित में से 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि वर्ग के पंचमाक्षर माने जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 हो जाएगी। एक बार फिर से आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और सक्षमता एग्जामिनेशन के लिए हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बीआरपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में रिपीट किया गया है या इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न है कि कंठोत्स्य ध्वनि का उदाहरण क्या है। तो कंठोत्स्य ध्वनि का उदाहरण निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी और जो होगा यह कंठोत्स्य वर्ण का उदाहरण है। 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि भाषा का निर्माण जो होगा ये किन इकाइयों के मिलने से हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले ध्वनि बनती है, फिर शब्द बनता है, शब्द से पद और पद से वाक्य का निर्माण होता है। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक प्रकार का पार्श्विक
वर्ण का ध्वनि है। आगे बढ़ते चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कौन कीजिएगा? 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्नति। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उन्नति जो है एक शुद्ध वर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। याद रखेंगे इसमें कौन सा जो है सही यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? 60वें का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दुर्गम लिख दिया गया, दुर्गम लिख दिया है, जबकि दुर्गम यह वाला वर्ड यहाँ पर होना चाहिए। 60वें का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 60 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको लाभान्वित करेंगे आपके एग्जामिनेशंस में। शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए।